में कहीं रिलीजन का मामला नहीं है, तो इसको बंटवारा क्यों माना जा रहा है, इसको धार्मिक क्यों माना जा रहा है? और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में जन भावना के खिलाफ गई है? अनिल जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं शलभ मनी भाई की बातें सुन रहा था। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी शिया को नहीं देखा कि वो सुन्नी के घर नहीं खाता है, सुन्नी को नहीं देखा कि शिया के घर नहीं खाता। किसी हिंदू भाई को देखा कि मुसलमान के घर नहीं खाता है, किसी मुसलमान को देखा कि वो हिंदू भाई के घर पे नहीं खाता। यहाँ पे आपके शो पे आचार्य जी भी बैठे थे। इनफैक्ट जब मैं उज्जैन गया था दर्शन के लिए महाकाल के, तो आचार्य जी ने वहां पर बात की। ये हमारे मुल्क में 2014 के बाद ये कब से ऐसी बात, ये नई बात चालू हो गई है कि ये यहाँ नहीं जाएगा, वो वहां नहीं जाएगा। ये नई बात एक शुरू हुई। जो भाजपा के मेरे मित्र है, वो आकर टीवी पे कुछ भी बोलते थे, एक आध कोई उदाहरण होगा, बट ये नहीं होता। यहाँ पर अजीज साहब बैठे, यहाँ पर दूसरे भी मुसलमान धर्म से बैठे। क्या किसी ने किसी के घर पे नहीं खाया? हिंदू मुसलमान हम सब एक होते हैं। हमारे वहां पूना के अंदर गणेश जी आते, गणेश जी के मेरे घर के बाजू में जो हम उसको पंडौल को मंडल कहते हैं, वो मुसलमान चलाते, क्रिश्चियन चलाते। कौन सी नई बात है? भाजपा के दिमाग में इस तरह की गंदगी क्यों बैठी हुई है, और 2014 के बाद ये गंदगी क्यों बाहर फैलती, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो हमने अपनी जिंदगी में उम्र में नहीं देखा। तो शायद वो सच ही कहते, ये देख के पतंगे भी हैरा होगी, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान होगी। भाजपा तो ये करना चाहती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नहीं, पर तहसीन 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 ये आपने लगभग लगभग पौने 2 मिनट एक बोला। कानून है। मेरा प्रश्न ये है कि ठीक, इसमें थैंक यू। हिंदू मुसलमान वाली बात क्या है? ये फैसला तो कोई सभी बात धर्मों नहीं के है। लिए भी है। अगर आप हिंदू हैं तो बिल्कुल। आपको हिंदू अपना नाम लिखना होगा, अगर आप सिख हैं तो सिख लिखना पड़ेगा अपना नाम, जो आपका नाम है वो लिखिए। अगर मुसलमान है तो मुसलमान लिखिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन लिखिए। तो जो है वही कोई बात लिखेंगे नहीं। ना, वो ये बदल वो के लिख कानून देंगे। ऑलरेडी वो कानपुर का एक कानून ऑलरेडी इंसिडेंट आया है, वहां पे मामा भांजा होटल है, वहां पर क्या हुआ पढ़ लीजिएगा। क्या हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ। पढ़ एक आध लीजिएगा, फिर उदाहरण होगा। जानकारी मिलेगी आपको। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेंज करिए। वैसे ही इस देश के सबसे खराब परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री है वो, तो मैं मानता हूँ। और अभी बहुत जल्द उनकी विदाई होने वाली है बतौर मुख्यमंत्री। बट और भाजपा उसका 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 जो सारा कार्यक्रम है उनकी विदाई का, पॉलिटिकल विदाई का, वो भाजपा ही कर रही है। बड़े कौन क्या बड़ी करो तो खबर आ जाके। रही है, हिमाचल प्रदेश के सीएम का बड़ा बयान है कि हमने पहचान दिखाने का निर्णय सरकार ने नहीं लिया है, और एक तरह से यह निर्णय वापस ले रही है अब सरकार, ऐसा प्रतीत हो रहा है आला कमान के दबाव में। बीजेपी कह रही है गांधी परिवार का डायरेक्ट प्रेशर है, इसलिए ये सब कुछ वापस हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मस्जिद का विवाद हुआ, तब भी कहा गया कि इसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया सुक्खू ने, वहां के मुख्यमंत्री ने, लेकिन वहां पर जन भावनाएं जो थी वो सड़कों पर थी, और जन भावनाओं को ही सदन के अंदर उनके मंत्रियों ने प्रकट किया। आज विक्रमादित्य सिंह जो आपके साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी गए थे, जो हमने देखा था, और आज उन विक्रमादित्य सिंह ने एक बात को बोला, लेकिन पूरी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ गया, जबकि उन्होंने किसी धर्म की बात नहीं करी। देखिए हमीश, बहुत संवेदनशील विषय है और नेशनल इशू बन चुका है ये। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। 2-3 पॉइंट हैं। पहला कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विक्रमादित्य हैं, जो मिनिस्टर विक्रमादित्य हैं, वो राजा वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं, और वो पहले ऐसे नेता हैं जो उनके 2 फैसलों ने उनका कद बहुत बढ़ाया है। हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। पहला फैसला था कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हो रहा था, तो पूरे देश में कांग्रेस से 2 ही लोग पहुंचे थे, एक विक्रमादित्य और एक मैं। और उस समय बड़ी आलोचना और बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर हमने सब झेला, लेकिन हम दोनों लोग गए थे। मैं पार्टी से अब बाहर हूं, ऐसा मुझे बताया गया कि मैं कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया हूं। तहसीन पूनावाला ज़्यादा उस पर रोशनी डाल सकते हैं, हालांकि मुझे निष्कासन की चिट्ठी अभी तक नहीं आई है। खैर, दूसरी बात है, दूसरा फैसला विक्रमादित्य का है कि ये जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फैसला लिया, ये भी बड़ा फैसला है। और मैं आज बड़े दुखी मन से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हज़रत मौलाना रशीदी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और अजीज़ खान साहब भी हैं। दुनिया का कोई धर्म, अमीश, कोई मजहब, सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, सवाल है दुनिया का कोई मजहब, कोई धर्म, कोई किताब, कोई धर्म ग्रंथ ये कहता ही नहीं कि झूठ का सहारा लो। सब कहते हैं सच बोलो, और इस्लाम तो झूठ की हिमायत करता ही नहीं, इस्लाम तो सच की हिमायत करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आखिर कौन सी बात है कि इसमें हम अपनी पहचान छुपाना चाहते क्यों हैं?
हम ये गुनाह क्यों कर रहे हैं? सवाल भाजपा और कांग्रेस का थोड़ी है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम हूं तो हूं, रशीदी हैं तो मौलाना रशीदी कभी मुझे मिलते हैं तो इतने प्यार से मिलते हैं। अजीज खान साहब मिलेंगे, ये मुझे अपने घर कभी मधु करें तो मैं जाऊंगा। भाई ये जो जूस में पेशाब मिला देना, ये जो थूकना, ये कोई भाजपा के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ मसला नहीं है। ये मसला तो इंसानियत के खिलाफ है, ये मसला तो मानवता के खिलाफ है। ये जो करता है वो पाप करता है, वो हिंदू करे मुसलमान करे, जो करता है वो पाप करता है, गुनाह करता है, उसे भगवान भी माफ नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब सवाल आता है कि विक्रमादित्य ने एक फैसला लिया और उस पर हाहाकार मच रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो अभी तहसीन भाई ने पता नहीं क्या कहा कि कांग्रेस जन भावनाओं के खिलाफ नहीं जाती है। कांग्रेस जन भावनाओं के खिलाफ ही जाती है तहसीन भाई। अगर कांग्रेस जन भावना के खिलाफ नहीं जाती तो कांग्रेस का यह हाल थोड़ा ही होता। अरे सच को सच बोलो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अमीश देवगन आपके चैनल पे, नेशनल चैनल पे, नेशनल एक एंकर के सामने कह रहा हूं कि अगर ये फैसले का समर्थन आप करेंगे तो बिक्री ज्यादा होगी। अगर कोई मैंने कितनी बार ऐसी अच्छी अच्छी चाय पी हैं जो मुस्लिम ढाबे थे, जो मुस्लिम चाय बनाने वाले थे हमारे मुसलमान भाई, और उनके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था और उनकी चाय की स्पेशलिटी ये थी, स्पेशल चाय थी कि उस चाय को कुल्हड़ में वो दे रहे थे। मैंने कितनी बार, और मैंने नहीं कितनी बार, कितने लोगों ने चाय पी होगी और कितने हिंदू ढाबों पर रशीदी साहब ने खाना खाया होगा, कितने ही वैष्णव ढाबों पे आपने खाना खाया होगा। उसकी क्वालिटी पे बात करिए आप। अमीश भाई ये बहुत गलत दिशा में बहस जा रही है और देश के खिलाफ बहस जा रही है। इस देश के खिलाफ बहस में सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी भूमिका मैं आज जो पा रहा हूं वो विपक्ष की पा रहा हूं। विपक्ष झूठ की तरफ जा रहा है। विपक्ष को कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, नाम लिखने में क्या दिक्कत है। अभी अजीज साहब कह रहे थे, हमारे अजीज खान साहब कह रहे 2014 का नियम है, बिल्कुल ठीक है। हम बोर्ड देखते थे, उस पर नाम लिखा होता था, उस पर प्रोप्राइटर, प्रो और जीरो लगा के लिखते थे प्रोप्राइटर, उसका नाम लिखा होता था। ये कौन सा पहाड़ टूट गया है। और फिर अगर हम हिंदू हैं तो गर्व से कहें हम हिंदू हैं, अगर हम मुसलमान हैं तो हम गर्व से कहें हम मुसलमान हैं। ये हमें कहने में दिक्कत क्या है? ठीक है, ओके ओके रशीदी बोल करके साजिद रशीदी तो मैं दो समझता फैसले हूं कि यूपी हमें सरकार सच के बोलना जिसको चाहिए, धार्मिक सच चश्मे से बोलना देखा चाहिए। जा रहा है। अमीश, एक मिनट जी एक सेकंड रशीदी साहब, एक तो नवरात्रि पे भजन कीर्तन होना, नवरात्रि पे कार्यक्रम होना, लगता है समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पूरा विपक्ष जो है। अमीश 10 सेकंड और दे, 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड, बड़ा सेंसिटिव इशू है। मैसेज जाना चाहिए देश के अंदर कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियां हमारे मुसलमान भाइयों को यह डरा रही हैं कि अगर तुमने अपना नाम उस पर लिख दिया तो हिंदू तुम्हारी दुकान से सामान नहीं खरीदेगा, हिंदू तुम्हारे ढाबे से खाना नहीं खाएगा। यह गलत है। अल्लाह की जात पे यकीन करने वाले लोग हैं आप अल्लाह की जात पे यकीन करो। हमें भगवान के ऊपर भरोसा है, हमारी आस्था भगवान पे होनी चाहिए। इस तरह झूठ बोल करके दो पैसे कमाने से अच्छा है झूठ बोल के नुकसान। दो फैसले जिसको लेकर बवाल